सुबह 7 बजे का टाइम है। अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। मैंने सोचा पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए, उसके बाद फिर जो काम करना होगा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों के आते ही अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जोड़ों का दर्द जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और ख़ास तौर पर जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर घुटने और कमर के दर्द की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाने के बाद इंशाल्लाह आपके जो जोड़ों के दर्द होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हम बनाएंगे इसको कुदरती चीज़ों के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं जो कुदरती चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो फिर आए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए गोंद। तो मैं आपको दिखाती चलूँ कि गोंद इस तरह की होती है। अच्छा, गोंद के बारे में मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये जो गोंद होती है 2 तरह की होती है। एक होती है गोंद कतीरा और एक होती है गोंद कीकर। जो गोंद कतीरा होती है उसको हम गर्मियों में यूज़ करते हैं। बेसिकली जब गोंद कतीरा को पानी में डाल के रखा जाता है तो वो काफ़ी हद तक फूल जाती है। उसके बाद हम इसको किसी भी शरबत वगैरह में डाल के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वाली गोंद जो होती है इसको गोंद कीकर कहा जाता है और ये हमें कीकर के दरख्त से हासिल होती है। ये देखें, ये इस तरह की होती है। इस गोंद का इस्तेमाल ज़्यादातर हम सर्दियों में करते हैं, किसी भी मिठाई वगैरह बनाने के लिए या फिर लड्डू वगैरह बनाने के लिए। तो ये जो गोंद है आपको बहुत ही आसानी के साथ पंसार की शॉप से मिल जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। गोंद को रोस्ट करने के लिए पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे देसी घी 1 टेबलस्पून। अच्छा, यहाँ पे टोटल जो देसी घी लिया है मैंने 200 ग्राम लिया है। इस रेसिपी में आपने देसी घी को ही यूज़ करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने पराठों वाला घी यूज़ किया तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको देसी घी से फ़ायदा होगा। फ्लेम यहाँ पर मैंने लो रखा है और लो फ्लेम पर ही हम इसको रोस्ट करेंगे। तो अब ये जो हमारी गोंद है इसको हम शामिल करेंगे पैन के अंदर, लेकिन ये सारी गोंद हमने शामिल नहीं करनी, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट करेंगे। क्योंकि जो हमारी गोंद है जब ये रोस्ट होती है तो ये काफ़ी हद तक फूल जाती है, जिसकी वजह से आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और लगातार चम्मच को चलाते हुए आपने इसको इस तरह से रोस्ट कर लेना है। चम्मच आपने लाजमी तौर पर लगातार चलाना है क्योंकि जो गोंद होती है ये एकदम से जल भी सकती है। अच्छा, इस गोंद के ना बहुत से फ़ायदे होते हैं। ख़ास तौर पर खाजमी को दुरुस्त करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको नींद सही तरह से नहीं आती तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो नींद है इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हड्डियों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है, आपकी हड्डियों में दर्द है, तो आप इसको लाजमी अपनी खुराक में शामिल करें। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारी गोंद है ये बिल्कुल फूलना शुरू हो चुकी है और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह ये फूल चुके हैं इसके दाने। अच्छा, इसके कुछ बड़े पीस हैं जो अभी तक नहीं फूले, तो अगर ये ना फूले हम क्या करेंगे कि इसको निकालेंगे और थोड़ा सा पीस लेंगे ताकि इनको भी आसानी के साथ हम फुला सकें। चलिए, गोंद हमारी रोस्ट हो चुकी है, अब इसको हम निकालते हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी कुरकुरी सी इसकी आवाज़ है। दोबारा से पैन को रखेंगे गैस पे, थोड़ा सा इसके अंदर हम घी और शामिल करेंगे और ये जो हमारी बाकी की गोंद है इसको भी हम शामिल करेंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए इसको हम इस तरह से रोस्ट करेंगे जिस तरह से हमने पहले रोस्ट किया था, सेम ऐसे ही इसको हम रोस्ट कर लेंगे। अब इसे भी हम निकालेंगे। नेक्स्ट मैंने पैन को फिर से गैस पे रख दिया है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी। घी को अच्छी तरह से हम मेल्ट होने देंगे। अब इसके अंदर जाएंगे 1 कप यहाँ पे लिए हैं मैंने फूल मखाने, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। ये भी आपको किसी भी पंसार की शॉप से बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगे। इनको भी हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है जब तक ये अच्छी तरह से कुरकुरे नहीं हो जाते। अच्छा, जो फूल मखाने होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा कम कैलोरीज होती हैं। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप इसको अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका जो वज़न है वो अच्छा खासा कम हो जाएगा। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो मैं आपको बताती चलूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अरसे तक जवां रहें, आपकी जो स्किन है उस पर बुढ़ापे के असर ना आए, तो आपने क्या करना है कि इसको लाजमी तौर पर अपनी खुराक के अंदर शामिल करना है। क्योंकि आजकल आपने यूट्यूब पे एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कोलेजन पाउडर के बारे में, तो जो कोलेजन पाउडर होता है वो इसी के साथ तैयार किया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जो फूल मखाने होते हैं ये एक स्पेशल एंटी एजिंग है जो कि आपकी स्किन को बहुत अरसे तक जवान रखते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो हमारे फूल मखाने हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे हम निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसकी आवाज़ सुने। फिर से पैन को रखेंगे गैस पे, थोड़ा सा घी शामिल करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप यहाँ पे लिए हैं मैंने खसखस, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, खसखस को आपने पहले अच्छी तरह से वॉश करके इसके अंदर जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो निकाल लेनी है, अदरवाइज़ जो आपके लड्डू होंगे वो थोड़े से
किरकिराहट वाले बनेंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे, मुंह में किरकिराहट आएगी। तो इसलिए आपने खशखाश को पहले वॉश करना है, उसके बाद फिर आपने इसको ड्राई कर लेना है। पंखे के नीचे रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी जो हमारी खशखाश है ये ड्राई हो जाएगी। अगर आपको खांसी है या फिर गले का कोई मसला है तो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके सारे प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगे। स्किन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अपनी खशखाश को हम रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट हमें चाहिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बस हल्का सा ही हमने इसको रोस्ट करना है ताकि जो इसकी नमी है वो ख़त्म हो जाए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ना हो तो आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने इसके अंदर बादाम यूज़ कर लेने हैं। वैसे तो हम डॉक्टर्स वगैरह पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी सेहत का हम ख्याल नहीं रखते। अगर हम पहले से ही अपनी सेहत का ख्याल रखें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अपना इलाज तो घर पे ही कर लिया इन चीज़ों के साथ, जो कि बिल्कुल नेचुरल हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं सेहत के लिए। 1 से 1.5 मिनट रोस्ट कर लेने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी, यहाँ पे ली है मैंने किशमिश। तकरीबन यहाँ पे लिया है मैंने 1/4 कप, ये शामिल करेंगे। किशमिश को आपने लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि ये एकदम से फूलना शुरू हो जाती है तो जल भी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो किशमिश है ये फूलना शुरू हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। पैन को फिर से रखेंगे गैस पे। 1/3 कप इसके अंदर हम ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। यहाँ पे आप जो फ्रेश नारियल होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा इसको हम रोस्ट कर लेंगे, और इसको रोस्ट करने के लिए आपको घी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घी वगैरह मौजूद होता है, यानी कि ऑयल मौजूद होता है। तो ये देखिए ये रोस्ट हो चुका है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। नेक्स्ट हमें चाहिए आधा कप तिल। इसको भी हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। तिलों को भी जब आपने रोस्ट करना है तो इसके अंदर घी नहीं ऐड करना, इसी तरह से इसको हमने रोस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे तिल भी रोस्ट हो चुके हैं, लाइट ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब इसको हम निकालेंगे। नेक्स्ट मैंने फिर से पैन को गैस पे रख दिया है। अब इसके अंदर जो हमारा बाकी का बचा हुआ घी है ये सारा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को हम मेल्ट होने देंगे। अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1.5 कप यहाँ पे लिया है मैंने गंदम का आटा, ये ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने मुझसे ये नहीं पूछना कि क्या हम इसके अंदर मैदा शामिल कर लें, तो बिल्कुल भी आपने मैदा इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। इसके अंदर हमने आटा ही शामिल करना है, क्योंकि जो हेल्दी लड्डू होते हैं वो आटे के साथ ही बनाए जाते हैं। और कोशिश आप यही कीजिएगा कि अगर आपको चक्की का आटा मिल जाए तो वो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर ना हो तो जिसके साथ हम घर पर रोटी बनाते हैं, आम जो थैले वाला आटा होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब लगातार चम्मच को चलाते हुए हमने आटे की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे, हमारे जो लड्डू हैं वो उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो तकरीबन आपको मैं बता दूं, कम से कम इसको 10-12 मिनट तक आपने रोस्ट करना है, तभी जो हमारा आटा है बहुत अच्छे से ये भुन सकेगा और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होगी, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल क्रिस्पी सा हो जाएगा। जिस तरह के सूजी को हम जब भूनते हैं वो क्रिस्पी हो जाती है, सेम इसका टेक्सचर भी ना वैसा ही हो जाएगा। और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको रोस्ट करना है तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी बात बताती चलूँ, वो लड़कियाँ जो प्रेग्नेंट हैं उन्होंने लड्डुओं को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है बहुत ही गर्म होती है, तो इसलिए आपने अवॉइड करना है इसको खाने से। तो देखिए फ्रेंड्स, आटे की भुनाई मैंने अच्छी तरह से कर ली है, आप चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल दानेदार हो चुका है सूजी की तरह। इसे हम निकालेंगे बाउल के अंदर, क्योंकि जो हमारा पैन है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम इसको फ़ौरन से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको फैला देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। चले, जब तक ये ठंडा होता है हमने जो अपने ड्राई फ्रूट्स तैयार किए थे उसको हम पीस लेते हैं। इसे हम साइड पे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी गोंद है इसको हम ऐड करेंगे मिक्सी के जार के अंदर। इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे, ज़्यादा फाइन नहीं करना हमने, इसको दरदरा सा ही पीसना है। तो रखेंगे इसको मशीन के ऊपर। तो ये हो गया, अब इसे हम निकालेंगे। तकरीबन इसको मैंने 30 सेकंड तक पीसा है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये हो गया है। अब इसको मैं निकालूंगी बाउल के अंदर। अब जो हमारी बाकी की गोंद है उसको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। अब इसी के अंदर अपने मखाने भी हम पीस लेंगे। और ये देखिए मखानों को भी हमने पीस लिया है। अब नेक्स्ट ये जो हमारी खशखाश है इसको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। आधी इसके अंदर मैं शामिल करूंगी, आधी बाद में शामिल करेंगे। चलें इसे भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब ये जो बाकी रहेगी इसको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। अब नेक्स्ट ये जो हमारे पास तिल है इसको भी हम पीस लेते हैं। और ये देखिए तिल भी हमारे पीस चुके हैं, इनको निकालेंगे। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं इसको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। हाफ ऑफ करके इसको मैं पीस लूँगी। अच्छा, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसको हमने अलग से प्लेट में निकालना है, बाद में शामिल करेंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपने लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि ये जो हमारा मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हम आटे के अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए नीचे से आपने स्पैचुला को लेके आना है ताकि जो आटा है वो मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए, ये तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब इनके लिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने पैन में आधा किलो गुड़ शामिल किया है। तो आप देख सकते हैं गुड़ के मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। इससे ये होगा कि जो हमारा गुड़ है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपने लाजमी ऐड करना है, इससे ये होगा जो हमारा गुड़ है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। फ्लेम को ऑन करेंगे। अच्छा, इस गुड़ की हमने चाशनी तैयार नहीं करनी, जस्ट हमने इस गुड़ को मेल्ट करना है। उसके बाद फिर हमने इसको अपने जो मिक्सर है उसके अंदर शामिल कर देना है। तो जो इसकी कंसिस्टेंसी होगी इंशाल्लाह मैं आपको चेक करवा दूंगी। फ्लेम यहाँ पे तकरीबन मैंने लो रखा है। लो फ्लेम पे ही हमने इसको मेल्ट करना है। आप चाहें तो गुड़ की जगह पे जो देसी शक्कर होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मिश्री होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको गुड़ के साथ तैयार कर रही हूँ क्योंकि गुड़ के साथ जो होती है ना चाशनी बहुत अच्छी बनती है और जो लड्डू होते हैं उसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा गुड़ है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि फ्लेम को यहाँ पे ऑफ करेंगे। इस तरह से हम लेंगे छन्नी और ये जो हमारा गुड़ है इस तरह से हम इसको शामिल करेंगे। आपने इसको लाजमी छान के ऐड करना है क्योंकि जो गुड़ होता है मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके अंदर कचरा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हमारे मुँह में इसकी किरकिराहट आएगी तो जो हमारे लड्डू हैं ये ख़राब हो जाएंगे। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर कितना ज़्यादा कचरा है, ये देखिए। अब इसके अंदर हम रोस्ट किया हुआ नारियल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी जो हमारा मिक्सचर है ये थोड़ा सा गर्म है, लेकिन हमने हाथों के साथ काम करना है तो ये जो स्पैचुला है इसको हम हटा देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके पीस लिए थे। थोड़े से यहाँ पे मैंने लिए हैं पम्पकिन सीड्स, यानी कि जो कद्दू के बीज होते हैं वो, इसको मैंने रोस्ट नहीं किया। इसी तरह से हम इसको शामिल करेंगे। पहले आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि जो हमारी चाशनी है ये थोड़ी सी गर्म है। अगर हमने मिक्सचर को ठंडा कर लिया तो जो हमारे लड्डू होंगे ये सही तरह से बाइंड नहीं हो सकेंगे, इसलिए आपने मिक्सचर को गर्म ही रखना है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये बाइंड होना शुरू हो गया है, ये देखें। अब इसके हम लड्डू तैयार करेंगे। अच्छा, ये इसका जो साइज़ है आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी बना लीजिए, छोटा या बड़ा, जैसे आप इसको बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, इसे प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं। इसकी जो मेजरिंग मैंने आपको बताई है आपने इसको ऐसे ही फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी होगी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखें, तो देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुकी हैं। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि इनकी लुक कितनी अच्छी आई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। रात को सोने से पहले आपने क्या करना है कि एक लड्डू लेना है, इसके साथ आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है। लड्डू खाने के बाद आपने 1 गिलास ऊपर से दूध का पी लेना है। तो इंशाल्लाह आपके जो मसाइल होंगे दर्दों के वो सारे हल हो जाएंगे। अब मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, पहले आप चेक करें इसकी लुक। और ये देखिए माशाल्लाह, खा के चेक करवाती हूँ आपको। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। तो जी फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार से आज के ये लड्डू, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से तैयार किया है। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, कहीं स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करने की वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है और रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो सबसे लास्ट में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलेंगे आपको नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।